वो पिक्चर है अभी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होगी, एक पिक्चर और बनाना, साले भिखारी हो जाओगे तुम लोग, भिखारी हो जाओगे। आप क्या कहेंगे किस मुद्दे पे? लाल सिंह चड्ढा जो रिलीज हो रही है उससे पहले सर उसकी चड्डी खुल जाएगी, बाइकआउट हो गया वो। ये इनका जिहाद का एजेंडा है जो इनका मैंने आपको बताया, जैसे गजवाए हिंद इनके दिमाग में पलता है, तो गजवाए हिंद को लेकर के ही ये भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को झूठा दिखाते हैं। ये जैसे अभी आपने कहा पीके में इन्होंने शिवलिंग को लेकर के, दूध को चढ़ाने को लेकर के दूध बर्बाद करना है, ये है वो है, तो ये अपने यहाँ पर अगर इनको दूध बर्बाद होता हुआ दिखाई देता है तो भारतीय परंपराओं में जो यज्ञ है, हवन है, उन सब चीज़ों को भी अगर आप देखो तो उससे संसार की भलाई केवल एक व्यक्तिगत अकेले के लिए नहीं है। पर तुम्हारे यहाँ पे क्या है, तुम ईद और बकरीद के नाम पर के हज़ारों बेजुबान जानवरों की गर्दनें काट देते हो, खून की नदियाँ और नाले बहाते हो, और जिहाद के नाम पे, फतवों के नाम पे तुम सर से तन जुदा करके बातें जब करते हो, आम नागरिक की तुम गर्दनें काटते हो, कोई भी अगर तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट कर देता है तो तुम उसका तर्क और तथ्यों से जवाब नहीं दे सकते, उसको काउंटर नहीं कर सकते, पर तुम आ जाते हो अपनी औकात पर के सर तन से जुदा। सारे के सारे जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को किसी भी तरीके से उनको नीचा दिखाना है। भारतीय परंपराओं को प्रमोट करते हुए इनकी एक भी मूवी, एक भी पिक्चर, एक भी एपिसोड, एक भी इनका कोई लेख, आर्टिकल, कोई ट्वीट, कुछ भी, एक भी कमेंट अगर इनको भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए हो तो बताइए आप। तो ऐसे जो जाहिल और जो आस्तीन के सांप हैं, ऐसे लोगों को पहचानना है और उनके फनों को कुचलना है। मेन कारण क्या है, सबसे मेन कारण क्या है इसका बहिष्कार का मेन कारण यही है कि बस ऐसे जिहादी लोगों का ही बहिष्कार करना है, तभी जागरूकता आएगी। आपने देखोगे कि इससे पहले भी पीके फिल्म में भी ये दिखाया था, तो सवाल ये है कि और धर्मों पे क्यों नहीं बनाते इस तरह की फिल्में? ये इनका जिहाद का एजेंडा है जो इनका मैंने आपको बताया, जैसे गजवाए हिंद इनके दिमाग में पलता है, तो गजवाए हिंद को लेकर के ही ये भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को झूठा दिखाते हैं। ये जैसे अभी आपने कहा पीके में इन्होंने शिवलिंग को लेकर के, दूध को चढ़ाने को लेकर के दूध बर्बाद करना है, ये है वो है, तो ये अपने यहाँ पर अगर इनको दूध बर्बाद होता हुआ दिखाई देता है तो भारतीय परंपराओं में जो यज्ञ है, हवन है, उन सब चीज़ों को भी अगर आप देखो तो उससे संसार की भलाई केवल एक व्यक्तिगत अकेले के लिए नहीं है। पर तुम्हारे यहाँ पे क्या है, तुम ईद और बकरीद के नाम पर के हज़ारों बेजुबान जानवरों की गर्दनें काट देते हो, खून की नदियाँ और नाले बहाते हो, और जिहाद के नाम पे, फतवों के नाम पे तुम सर से तन जुदा करके बातें जब करते हो, आम नागरिक की तुम गर्दनें काटते हो, कोई भी अगर तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट कर देता है तो तुम उसका तर्क और तथ्यों से जवाब नहीं दे सकते, उसको काउंटर नहीं कर सकते, पर तुम आ जाते हो अपनी औकात पर के सर तन से जुदा। हाँ जी, लेकिन सवाल ये है, उसके जो बयान आया है तो उनका, करीना कपूर का, बोले कौन कहता है देखने जाओ, मत जाओ फिल्म देखने। हाँ, तो करीना कपूर सही कह रही है ना, सही कह रही है। अब करीना कपूर को ही देख लो, जब वो कह रही है कि भाई तुमको बुलाता कौन है, आते क्यों हो, जब तुमको इतना जलील कर रही है, उसके बाद भी अगर तुम जाते हो तो तुमसे गिरा हुआ कोई इंसान नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ किसी भी तरीके की कोई भी फिल्में देखनी ही नहीं चाहिए जो भारतीय संस्कृति को हमेशा गलत निगाह से देखते हैं, जिनका दृष्टिकोण सिर्फ एक ही होता है कि बस भारतीय संस्कृति को टारगेट किया जाए और इस्लामिक एजेंडे को ऊपर किया जाए। ये फिल्में देखो, कभी भी कोई भी ऐसी पिक्चरें होती हैं जिसमें भी दुष्ट होते हैं, जो विलेन होते हैं वो हिंदू होगा, पर जो बचाने वाला होगा, जो रखवाला होगा, जो रहनुमा होगा, वो मुस्लिम कैरेक्टर होगा, वो मुस्लिम नाम का होगा। तो ये सारी चीज़ें समझिए आप। और इसमें सिर्फ केवल गजवाए हिंद नहीं, और ये लव जिहाद का मैटर भी चलता है। लड़कियां आपकी हिंदू होंगी, लड़के सारे के सारे मुसलमान होंगे। दाऊद का पैसा लगता था अभी तक फिल्मों में, तो दाऊद का ही एजेंडा चलता था। नहीं तो कभी एक ऐसा ज़माना हुआ करता था कि लोगों को अपना डीएनए छुपा करके, अपना नाम छुपा करके हिंदू नाम रखना पड़ता था पिक्चरों में। तो आज ये एजेंडा जो चल रहा है, भारतीय संस्कृति और भारतीय महिलाओं को बर्बाद करने का ही एक टारगेट लेकर के ये लोग चल रहे हैं। लव जिहाद और गजवाए हिंद इनके दिल और दिमाग में हमेशा रहता है। आप क्या कहेंगे लाल सिंह चड्ढा का जो बाइकआउट करने की मांग हो रही है? सर उनका पिक्चर का तो 100% बाइकआउट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आमिर खान है कौन सर? आमिर खान है कौन?
ये वही आमिर खान की बात कर रहे हो जब पीके मूवी में भगवान को लापता दिखाया गया था? क्या आप उसी आमिर खान की बात कर रहे हो? जब 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 आमिर खान ने बोला था जो मैं हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं हूँ, क्या आप उसी आमिर खान की बात कर रहे हो जिसने पीके मूवी में हमारे भगवान को लापता दिखाया था? क्या आप उसी आमिर खान की बात कर रहे हो? जब पीके मूवी रिलीज होने को था तो प्रमोशन के लिए ये पाकिस्तान गया था और वहाँ के एक मौलाना के साथ फ़ोटो खिंचवाया था और उसने वो मौलाना हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है। आपको नहीं पता आमिर खान का जो देश प्रेम है ना, वो दलाई लामा के जैसा है। दोनों मौका परस्त हैं, दलाई लामा और आमिर खान। आमिर खान भी मौके के तलाश में है, जब कब गजवा हिंद मेरा सफल हो जाए और हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। दलाई लामा भी मौके की तलाश में है, कब चीन कमज़ोर पड़े ताकि हम तिब्बत को आज़ाद करें। समझ रहे हो? दोनों मौका परस्त इंसान है। इसके पिक्चर को 100% बाइकआउट ही होना चाहिए। करीना का बयान आता है कि कौन कहता है जाओ मूवी देखने मत जाओ। देखो करीना के पास क्या है, ये करीना की धमकी है वो। आप बयान को बोलते हो, सीधा चुनौती। और कैसे धमकी दे रही है? कौन बोल रहा है तुम्हें पिक्चर देखने को? तू जिहादियों में चले गई, तू खान परिवार में चलेगी, तू हिंदू सनातनों को धमकी दे रही है। तेरी पिक्चर छोड़, तेरी वो गंदी शिकल कोई नहीं देखना आएगा, कोई नहीं आएगा। तेरे को देखना कोई पसंद ही नहीं करता। हाँ, अब तू छोटे मोटे कपड़े में आए थे, वो सेकुलर देख लेते हैं, थोड़े थोड़े कपड़े में आती है। उसके नाम का तो तुम फतवा जारी नहीं करवाते। आमिर खान की बेटी वो रुमाल जितने कपड़ों में बिगनी में आकर के केक काट देती है और वो भोले शंकर जी के गाने गाती है एक लड़की आकर के, उसका तुम लोग फतवा जारी करवा देते हो। अबे तुम लोग खान परिवार जो है ना, जो जिहादी परिवार हो, तुम लोग ट्यूट क्यों नहीं करते हो भाई? देश में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जब धर्म की बात होती है कहीं, तब तो तुम चुप जाते हो। तुम पोस्टर लगा रहे हो, हमारे प्रभु श्री राम जी का पोस्टर लग रहा है, ऊपर लिखा हुआ लापता। साले अनपढ़ गवार अंधे, तू नीचे भगवान प्रभु श्री राम की फोटो लग रही है, ऊपर लिख रहा है तू लापता। अबे जो लापता है, जो तुम माइकों में चिल्ला रहे हो, तुम उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हो लापता? अपने धर्म के ऊपर पिक्चर बनाओ ना। साले तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। फिर इस देश में रहने में डर लग रहा है। तेरे ही धर्म के लोग तेरे को फट्टा मार मार के भगा देंगे। मैं सनातनियों से कहना चाहता हूँ, इसकी पिक्चर मत देखना। अगर तुम रियल में सनातनी हो, रियल में हिंदू हो, और ये केजरीवाल से अपनी दिल्ली बचा लो। केजरीवाल फुल सपोर्टेड जिहादी पार्टी है और वो कुछ हिंदू हैं जो फ्री क्या, भाई भूखे नंगे हो क्या? जो साले तुम लोग फ्री के लिए मर रहे हो। साले तुम्हारे घर के बहन बेटी, साले घर स्कूलों में लड़कियां दारू पी रही है साले फ्री के चक्कर में। देश को कांग्रेस ने बर्बाद करा। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक गैंग है और केजरीवाल उससे भी बड़ा कोबरे का जहर है हम हिंदू सनातनियों को, जिससे हमें बचना चाहिए। दिल्ली के अंदर इसकी सरकार बनी, इसकी पार्टियों के आतंकवादी निकले। ताहिर हुसैन। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है? पता क्या है? मैं बताता हूँ। इतना बड़ा रुमाल है ना, इतने बड़े रुमाल में ना आमिर खान की बेटी ने केक काटा बिगनी पहन करके, चड्डी और वो पहन करके। इतना बड़ा रुमाल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसका फतवा जारी क्यों नहीं करा जिहादी मुल्लों ने? ये जिहादी, इनको जो मुल्लों के जो ठेकेदार हैं, उस लड़की का फतवा जारी क्यों नहीं करा आमिर खान की बेटी का? और एक मुस्लिम लड़की ने हमारे भोले शंकर आराध्य भोले शंकर का गाना गा दिया, उसका फतवा जारी कर दिया। तुम्हारे में इतना दम है? तुम्हारे घर में 5 किलो आटा नहीं है, साले तुम 10 लाख का 1 करोड़ का फतवा जारी कर रहे हो। तुम्हारे बाप में दम है? तुम साले उनका फतवा जारी क्यों नहीं करते हो? करो। सलमान खान का फतवा जारी करो, बजरंगी भाईजान में टीका लगाया था, करो फतवा जारी। तुम्हारी ऐसी जैसी करवा देंगे वही। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हिंदू सनातनियों को मत छेड़ो। हिंदू सनातनी 100 करोड़ है भाई। कितने प्यार से तुम उसके साथ रह रहे थे। सोचो तुम्हारे क्या हाल कर दिया। तुमने हमें इतना मजबूर कर दिया, हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है। मेरे यार दोस्त हैं 50-60 तो मुसलमान, वो मेरे से गुस्सा हो रहे, नाराज हो रहे। मैं उनको पकड़ पकड़ के समझा रहा हूँ, भाई नहीं, गलत हो रहा है। आज वो भी मानने के लिए तैयार हैं कि हमारे धर्म के जो ठेकेदार है जिहादी, तुम्हारी कौम को उन्होंने ही बदनाम कर रखा है। भैया लाल सिंह चड्ढा पिक्चर मैं तो देखूंगा नहीं। जो सेकुलर हिंदू देखेगा ना, साले तुम बाहर निकलो, तुम्हें कॉन्डम पकड़ाऊंगा साले मैं खोल के, और अपने माँ और अपने बाप को देना कॉन्डम जा करके, ठीक है? साले सेकुलर हिंदू हो, सोच लेना। साले सनातनी हो ना, तो इसकी ना साले जिहादी की पिक्चर मत देखना। वो करीना कपूर, क्या नाम है, करीना कपूर, साले तेरी गंदी सी निकलगी। तू हिंदुस्तान के हिंदू सनातन को धमकी देते, कौन बोल रही? ऐसे सीधा चैलेंज। इतनी बड़ी मजाल होगी साले, तू उसमें क्या कहते हैं, तू खान परिवार में चलेगी, तुम्हारी धमकी दे रही सीधा। कौन बोला तुम्हें पिक्चर देखने के लिए? 2 पिक्चर है अभी। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होगी, 1 पिक्चर और बनाना। साले भिखारी हो जाओगे तुम लोग, भिखारी हो जाओगे। आप क्या कहेंगे किस मुद्दे पे? लाल सिंह चड्ढा जो रिलीज हो रही है, उससे पहले सर उसकी चड्डी खुल जाएगी, बाइकआउट हो गया वो। बाय बाय।
सर जो हमारे देश का नहीं है, हमारे देश के विरोध में बोल रहा है सर, वो हमारे हिंदू देवी देवताओं पे मजाक बना रहा है सर। पीके जैसी मूवी